नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीही, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आपको इस नए वीडियो में। आज तारीख 22 जनवरी 2026 है। आज के दिन अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। राम मंदिर एक इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इसके अगेंस्ट में अगर आप बात करते हैं तो आपको अधर्म मान लिया जाता है या आपको देशद्रोही माना जाता है। क्या सच में ऐसा है? आज एक आई ओपनर वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी चीज़ें समझ आती है तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और ये वीडियो केवल हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, मुसलमान भाइयों के लिए भी है, ईसाई भाइयों के लिए भी है, सिख भाइयों के लिए भी है और अन्य समुदाय के लिए भी है। अगर कहना हो तो ये पूरी इंसानियत के लिए ये बातें मैं आज इस वीडियो में बोल रहा हूँ। कृपया करके इस पर गौर करिएगा और इसे पालन करने की क्षमता अपने अंदर लेके आइए और इसे फॉलो करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। राम जी, अगर हमारे माइंड में राम जी का नाम आता है तो हमारे विचार कैसे होते हैं? वो व्यक्ति जो अपने माता के कहने पर, जो उनकी सगी माता भी नहीं कहलाएगी, उनके कहने पर 14 वर्ष का वनवास चले जाते हैं और अगले दिन उनका राज्य अभिषेक होने वाला था। यानी उस राज्य के वो चीफ मिनिस्टर, उस राज्य के वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। उस समय के भारतवर्ष के वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, अभी के समय के। तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ उनके माँ के कहने पर वो 14 वर्ष का वनवास के लिए चले गए? तो राम जी हमको ये सिखाते हैं कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, समय कभी भी आपका खराब हो या समय आपके अगेंस्ट हो, आपको उसमें गलत रिएक्ट नहीं करना है ऑन पर्टिकुलर टाइम में। हम जैसे लोग अगर राम जी के केस पर होते तो वो वहाँ पर युद्ध हो जाता अपनी माता से, और उस माता से जो उनकी स्वयं की माता थी भी नहीं, जिनके कोख से वो जन्म भी नहीं लिए थे। उनकी बात सुन के वो चले जाते हैं अपने राज्य को छोड़कर। तो में रहने वाले व्यक्ति, जिनके एक कहने पर 10 लोग खड़े थे उनके काम के लिए, जिनकी छोटी सी आवाज़ के लिए भी उनको भगवान माना जाता, उनको राज्य का अधिकारी माना जाता, क्यों चले गए वनवास वो सिर्फ 2 कपड़ों के साथ? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि हमारी जो लाइफ है वो कभी भी एक सडन वे पे नहीं चलनी चाहिए, उसमें ऊंच नीच, ऊपर नीचे होना आवश्यक है। आज के समय में हमारे बीच में थोड़ा सा भी दुख आता है तो हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर दिया। वो तो स्वयं भगवान थे ना। वो चाहते तो तुरंत सब खत्म कर देते ना। क्यों उन्होंने 14 वर्ष का वनवास चुना? तो सुनिए, 14 वर्ष के वनवास से पहले वो राम जी थे, जो एक सामान्य व्यक्ति थे, और 14 वर्ष के वनवास के बाद वो भगवान श्री राम बन गए। तो आपको अपने आइडल को, जिनको भी आप मानते हो, उनको पूजना है, ठीक है? पूजने का अर्थ मेरा मतलब ये है कि आपको
उनके पथ मार्ग में चलना है। पूजने का मतलब है एक अगरबत्ती, एक दिए बत्ती, थोड़े से सिंदूर और प्रसाद के साथ उनको पूजना नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में आज के समय में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, या किसी भी धर्म में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि हमने जिसको आइडल माना उसको कभी फॉलो नहीं किया। पैगंबर जी मुसलमानों के जो हैं इष्ट हैं, उनको कभी किन्होंने फॉलो किया क्या? कभी ईसा मसीह को फॉलो किया क्या? उनके उसके ईसा मसीह के जो समर्थक हैं उन्होंने फॉलो किया क्या? ईसा मसीह को जब सूली पे लटका दिया जा रहा था तब वो व्यक्ति ये बोलते हैं भगवान से, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। आपके हाथ पैर पे खीला से ठोकर आपको सिर्फ एक लकड़ी पर लटका दिया जाता है, तब भी आप उनकी क्षमा के लिए उनसे, उस भगवान से आग्रह करते हैं। कितनी बड़ी बात है। ये क्या सिखा रहे हैं कि क्षमा करना सर्वोच्च है, क्षमा कर देना लोगों को। पर आज आप किसी एक भी ईसाई भाई को मार के दिखाइए या उनको गाली दे दीजिए, डबल आपको वो गाली देंगे, डबल आपको वो मार के जाएंगे। या हिंदू भाई भी आप देखेंगे तो वैसे ही हैं, मुसलमान भाई भी वैसे हैं, सारी इंसानियत, सारी कम्युनिटी वैसी ही है। वो सिर्फ उनको आइडल मानती है, उनसे बोलती है कि मेरे लाइफ में जो दर्द तकलीफ है उसको मेरे से छुटकारा दिला दीजिए। मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरा तबीयत ख़राब है, मेरी फैमिली की स्थिति ख़राब है, मेरे को लोग परेशान कर रहे हैं। क्या ये सब चीज़ आपके आइडल के साथ नहीं हो रहा था? हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि एक मुस्लिम के जो इष्ट हैं वो एक दिन एक गली से निकल रहे थे, तो जो उस गांव की एक महिला थी उस गली में आती है और सारा कचरा उनके ऊपर रोज फेंकती थी। तो आसपास के लोगों ने पूछा, ये महिला रोज आपके ऊपर ये कचरे का ढेर फेंकती है तो आपको बुरा नहीं लगता? तो वो बोलते हैं, अगर उनको पता होता कि ये गलत है और सही नहीं है और उनके लिए अच्छा नहीं है तो वो क्यों ही करती इस काम को। कहने का अर्थ है क्षमा। जो एक क्षमा होता है और एक जो सहन होता है, ये हर मजहब के लोग सिखाते आए हैं, तो हम क्यों नहीं सीखते हैं? हम क्यों उस भोग के पीछे भाग रहे हैं जो हमें कभी नहीं मिलने वाला? राम जी को फॉलो करने वाले सिर्फ जय श्री राम बोल के अपना काम खत्म कर देते हैं, पूजा करके काम खत्म कर देते हैं। आज 22 तारीख है ना, आज लोग स्टेटस लगाएंगे बढ़िया बढ़िया, जय श्री राम जय श्री राम। भाई फॉलो कर लीजिए उनके पथ मार्गों को, कम से कम 1% भी आप फॉलो कर लीजिए यार। इससे ज़्यादा राम जी आपके प्रसन्न होंगे, या इससे ज़्यादा आपके पैगंबर अल्लाह आपके खुश होंगे, या इससे ज़्यादा मसीही आपके लिए खुश होंगे। सिर्फ पूजा करने से या उनके कहे हुए वाक्यों को पढ़ने से नहीं होगा, ये फॉलो करने से होगा। और आप फॉलो कब कर पाएंगे? जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। तो उठाइए अपने स्क्रिप्चर्स, ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स उठाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग कुछ भी ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, कुछ भी। आप यूट्यूब उठा के देखिए, श्री कृष्ण ये कहते थे, मेरे पिता कहते थे कि श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। सही बात है, धर्म अनुसार कर्म सही है।
कर्म ही पूजा नहीं है, धर्म अनुसार कर्म ही पूजा है। अधर्म से क्या हुआ, धर्म अधर्म ही कहलाएगा, ये कौन बोलेगा? आप किसी गवर्नमेंट पदाधिकारी में बैठे हुए हैं और आपके पास एक चीज़ आता है कि सर इसमें साइन कर दीजिए, ये पुल हमें बनाना है, ये स्कूल हमें बनाना है, ये सड़क हमें बनानी है। हमें पता होता है कि ये व्यक्ति इस काम को सही नहीं करेगा, ये घोटाला करेगा और हमको टेबल के नीचे से पैसा देके ये काम करवाएगा। हम टेबल के नीचे से पैसा तो ले लेंगे और वो पैसों को कहाँ यूज़ करेंगे? अपने बच्चों के एजुकेशन में, अपनी फैमिली की ज़रूरतों में। लेकिन ध्यान रखिए, वही पैसा आपके जीवन में दुख का कारण बनेगा। जिस अधर्म के पैसे से आप अपने बच्चों का एजुकेशन का फीस भर रहे हैं ना, या उनके हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं ना, वही बच्चा बड़े होके ना आपको मार लगाएगा या आपके बूढ़े होने पे आपको घर से बाहर फेंक देगा। क्यों जानते हो? क्योंकि वो अधर्म का बीज है और अधर्म का बीज कभी सत्य नहीं होता है। इसीलिए जितने भी कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आपको धर्म से काम करना है। अरे हम अगर राम जी को, पैगंबर जी को, ईसा मसीह को, गुरु नानक जी के वाक्यों को, उनके शिष्यों के बलिदान को समझ गए ना और फॉलो करने का प्रयास भी कर लिए ना, हमें पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और अब देखिए क्या होगा। अब आपको ये सब पता है कि मुझे अच्छे कार्य करना चाहिए, मुझे टेबल के नीचे पैसा नहीं लेना है, मुझे अधर्म नहीं करना है, मुझे शराब नहीं पीना है। 10 मिनट, ओनली फॉर 10 मिनट्स आपके माइंड में रहेगा ये चीज़। 11 से 12 मिनट के बाद ना आपका मन जागृत हो जाएगा और क्या बोलेगा जानते हो? अरे ऐसे कैसे? मेरा कलीग्स जो ऑफिस में काम करता है वो तो टेबल से पैसा लेता है, इसको इतना बड़े घर है, अच्छा पैसा वाला है, उसकी वाइफ इतनी सुंदर मिली है, बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं। ऐसा आपका मन आपके पास थॉट भेजेगा। तो तब आपको माइंड में क्या आना चाहिए पता है? ये अभी तक ना, जब तक उनका पुण्य है तभी तक ना, कुछ साल बाद आप देखिए उनका क्या हालत होगा। अधर्म से कमाया हुआ धर्म कभी नहीं पचेगा, या अधर्म से कार्य किया हुआ कोई भी चीज़ कभी नहीं पचेगा। वो आगे, आज नहीं तो कल, वो आपको दिखाएगा कि वो अधर्म का पैसा है या अधर्म की चीज़ें हैं। इसीलिए आप अगर इंसान हैं, अगर आप ह्यूमन हैं, तो आप इंसानियत दिखाइए। आपके पास करोड़ रुपया होने से मतलब नहीं है, आपके पास हजारों लग्जरी गाड़ी, 100 प्रकार के पकवान, अच्छी सुंदर स्त्रियां होना ही सब कुछ नहीं है। शांति, सुख ही आपके जीवन का मेन उद्देश्य है, जो कि इन चीज़ों से तो नहीं आएगी। समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको फॉलो करने का स्टेप क्या है, क्योंकि सबको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम उनको कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको स्टेप भी बता रहा हूँ कि आपको कैसे स्टेप लेना है। सबसे पहले, अगर आप ह्यूमन हैं, अगर आप इंसान हैं, आप मेल और फीमेल हैं, तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फर्स्ट स्टेप आपका ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन आपको लाइफ टाइम नहीं करना है। आपको 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स करना है, और उन 2 ईयर्स या 6 मंथ या 1 ईयर्स के बीच में आपको आपके जो भी शास्त्र हैं, भगवद गीता लीजिए, कुरान ले लीजिए और बाइबल ले लीजिए, और जिनके जो भी ग्रंथ हैं वो सब उठा के पढ़िए। ठीक है? हमारे जीवन का उद्देश्य ना अलग है, लेकिन हम भाग रहे हैं किन्हीं चीज़ों के पीछे
जिस चीज़ों के पीछे कभी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। आज आपके पास जितना पैसा है, कुछ भी है, गाड़ी है, पैसा है, बच्चे हैं, जो भी है, वो कभी किसी और के भी तो होंगे ना। वही पैसा कभी किसी और के भी तो होंगे ना। और वही पैसा आपके जाने के बाद किसी और के होंगे, उनके जाने के बाद उनके किसी और का होगा। तो जो चीज़ आपका है ही नहीं, उसको इकट्ठा करके आप कर क्या रहे हैं? हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ। आपको सतमार्ग में चलने के लिए सबसे ज़रूरत पड़ेगी आपको ब्रह्मचर्य की वीडियो, और के लिए आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए, कैसे स्टेप करना है, क्या करना है, और एक टाइमलाइन बनाइए, उसको फॉलो करिए। बीच में आपको शास्त्रों का, जो भी शास्त्र हैं, आपके स्क्रिप्चर्स हैं, उसको आप पढ़ेंगे। और थर्ड चीज़ है, वो आपको नाम जप करना है। ठीक है, हिंदू भाई आप राधा नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, राम नाम जपिए। ठीक है, मुसलमान भाई आपको अल्लाह का नाम जप करना है, इतना पवित्र नाम है, जप करिए ना, क्यों नहीं जप कर रहे हैं। और जो भी ईसाई भाई हैं, वो ईसा मसीह है या मसीह का नाम आप जप करना चालू करेंगे। और जो सिख भाई हैं, वो गुरु नानक जी का नाम जप करेंगे। ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है आपकी लाइफ में। सिर्फ 3 चीज़ें, आपका काम बन जाएगा। आपका काम बन जाएगा, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। लाइफ में आपको सब मिल जाएगा, जो भी चीज़ चाहते हैं आप। ठीक है, तो लास्ट में इस वीडियो का जो भी केंद्र था, वो मैं लेके आना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि राम जी की आरती मत कीजिए, राम जी को अपनाइए, पैगंबर जी के मार्ग को अपनाइए मुसलमान भाई, ईसा मसीह के त्याग तपस्या को अपनाइए, और सिख भाई बलिदान को अपनाइए। सिर्फ उनको फॉलो करना है, उनके दिखाए हुए मार्ग में चलना है, और जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं उसको पालन करना है, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद, इतना ही रखते हैं आज की वीडियो के लिए। आने वाली वीडियोस में और भी अच्छी बातों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए